कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर सूर्य अस्त हो चुका था, पर एक सूर्य अभी भी यात्रा पर था। वह था राधेय कर्ण। उसका शरीर रणभूमि में पड़ा था, पर उसकी आत्मा एक ऐसे मार्ग पर बढ़ रही थी जहाँ सत्य छिपा था। एक ऐसा सत्य जो कर्ण जीवन भर जानना चाहा। मैं क्यों मरा? जब अर्जुन का बाण कर्ण के हृदय को भेद गया, तब कुछ क्षणों के लिए समय रुक गया। कर्ण ने अंतिम बार आकाश की ओर देखा। न क्रोध था न पश्चाताप, केवल एक प्रश्न, हे सूर्यदेव, क्या यही मेरा भाग्य था? और उसी क्षण उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई। एक दिव्य प्रकाश उसे ऊपर ले जाने लगा। रणभूमि की आवाजें दूर होती गई। कर्ण ने स्वयं को एक विशाल प्रकाश लोक में पाया। वहाँ शांति थी, न युद्ध न द्वेष। देव गंधर्व उसका स्वागत कर रहे थे, पर कर्ण के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी। वह बोला, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे उत्तर चाहिए। तभी पीछे से एक गंभीर आवाज आई, उत्तर पाने की इच्छा ही आत्मा को आगे बढ़ाती है। कर्ण मुड़ा और सामने खड़ा था एक युवा योद्धा, जिसकी आंखों में अद्भुत तेज था। कर्ण ने पूछा, तुम कौन हो? युवक मुस्कुराया, मैं हूँ बर्बरिक, भीम का पौत्र, जिसने युद्ध देखा पर लड़ा नहीं। कर्ण आश्चर्यचकित रह गया, तो तुम वही हो जिसने संपूर्ण युद्ध देखा? बर्बरिक ने सिर हिलाया, हाँ, और इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न चल रहा है। कर्ण की आवाज भारी हो गई, बताओ, मैं क्यों मरा? जब मैं धर्म निभा रहा था तब भी पराजित क्यों हुआ? बर्बरिक कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, इस प्रश्न का उत्तर देवता भी नहीं दे सकते। कर्ण चौंक उठा, तो कौन देगा? बर्बरिक ने आकाश की ओर देखा। काल दोनों प्रकाश के मार्ग पर चलने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, प्रकाश अंधकार में बदलने लगा। समय जैसे धीमा पड़ गया। कर्ण ने पूछा, क्या काल मृत्यु है? बर्बरिक मुस्कुराया, नहीं, मृत्यु तो केवल द्वार है, काल वह है जो द्वार बनाता है। अचानक उनके सामने एक विशाल शून्य प्रकट हुआ। उस शून्य से अनगिनत आवाजें आ रही थी, जन्म, मृत्यु, हंसी, रोना, सभी एक साथ। अंधकार के मध्य एक विराट स्वर गूंजा, राधेय, तुम आ ही गए। कर्ण ने पहली बार भय अनुभव किया। उसके सामने एक अनंत रूप प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में युगों का प्रवाह था। वह था काल। कर्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि तुम काल हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो, मैं क्यों मरा? काल हंसा नहीं, क्रोधित भी नहीं हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे कर्मों से नहीं हुई। कर्ण स्तब्ध रह गया। तो फिर? काल बोला, मैं भी केवल आदेश का पालन करता हूँ। कर्ण की आंखें फैल गई, क्या तुमसे भी ऊपर कोई है? अंधकार गहरा हो गया। काल की आवाज गंभीर हो गई, मेरे ऊपर भी कालों के काल विराजमान हैं। बर्बरिक ने सिर झुका लिया। कर्ण ने पूछा, वे कौन हैं? काल बोला, उनसे जाकर पूछो, वे तुम्हें बताएंगे कि तुम क्यों मरे। काल ने अपना हाथ उठाया और एक नया द्वार खुल गया। उस द्वार के पार ऐसा प्रकाश था जिसे देखकर स्वयं काल भी मौन हो गया। काल बोला, आगे जो है वहाँ सत्य छिपता नहीं। कर्ण ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी क्षण उसकी आत्मा कांप उठी। कर्ण ने जैसे ही उस दिव्य द्वार में प्रवेश किया, उसने महसूस किया कि उसका अस्तित्व हल्का होता जा रहा है। न शरीर न अहंकार, केवल चेतना। चारों ओर अनंत प्रकाश था, इतना शांत कि स्वयं विचार भी रुक जाए। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, यह स्थान स्वर्ग से भी अलग है। बर्बरिक बोला, यह न्याय का क्षेत्र है, जहाँ कर्म अपना वास्तविक रूप दिखाते हैं। अचानक प्रकाश एक केंद्र में सिमटने लगा। वहाँ कोई रूप स्पष्ट नहीं था, फिर भी सब कुछ उसी से उत्पन्न होता प्रतीत हो रहा था। एक स्वर गूंजा, राधेय। उस आवाज में न कठोरता थी न दया, केवल सत्य। कर्ण ने सिर झुका दिया, क्या आप ही कालों के काल हैं? उत्तर आया, मैं समय नहीं, समय का कारण हूँ। कर्ण ने तुरंत पूछा, मुझे बताइए, मैं क्यों मरा? क्या मेरा अपराध केवल दुर्योधन का साथ देना था? कुछ क्षण मौन रहा, फिर प्रकाश में दृश्य उभरने लगे। कर्ण ने अपना पूरा जीवन देखा, एक शिशु नदी में बहता हुआ, एक बालक अपमान सहता हुआ, एक योद्धा सम्मान की तलाश में। फिर वह क्षण आया जब द्रौपदी का अपमान हुआ। कर्ण ने स्वयं को सभा में खड़ा देखा। उसकी आवाज गूंजी, वही कठोर शब्द जो उसने कहे थे।
कर्ण कांप उठा। मैं क्रोधित था। स्वर आया, क्रोध भी कर्म ही होता है। दृश्य बदल गया। कर्ण ने देखा जब इंद्र ब्राह्मण बनकर उसका कवच कुंडल मांगने आए, उसने बिना सोचे दे दिया। कालों के काल बोले, दान तुम्हारी महानता थी, पर निर्णय तुम्हारी परीक्षा। कर्ण ने व्याकुल होकर पूछा, तो क्या मेरी मृत्यु मेरे पापों की सजा थी? उत्तर आया, नहीं, तुम्हारी मृत्यु दंड नहीं थी, संतुलन थी। कर्ण चौंक गया। संतुलन? स्वर गूंजा। जब महान शक्ति अधर्म के पक्ष में खड़ी होती है तब समय संतुलन बनाता है। अचानक प्रकाश में श्री कृष्ण का रूप दिखाई दिया। कर्ण स्तब्ध रह गया। कालों के काल बोले, कृष्ण ने तुम्हें मारने का निर्णय नहीं लिया, उन्होंने केवल समय को पूर्ण होने दिया। तुम्हारी वीरता अद्वितीय थी, पर तुम्हारा मार्ग तुम्हें उस स्थान तक ले गया जहां अंत निश्चित था। कर्ण ने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या मेरा जीवन व्यर्थ था? प्रकाश और उज्जवल हो गया। उत्तर आया, जो व्यक्ति अंत तक दान, वचन और साहस निभाए उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम पराजित नहीं हुए, तुम पूर्ण हुए। कालों के काल बोले, मनुष्य मृत्यु से नहीं हारता, वह अपने चुनावों से सीखता है। तुम्हारी कथा इसलिए अमर होगी क्योंकि तुमने संघर्ष में भी महानता नहीं छोड़ी। पहली बार कर्ण के चेहरे पर शांति आई। उसने कहा, अब मैं समझ गया, मैं अर्जुन से नहीं अपने कर्मों से युद्ध कर रहा था। प्रकाश धीरे धीरे विलीन होने लगा। स्वर अंतिम बार गूंजा, जाओ राधेय, अब तुम प्रश्न नहीं उत्तर बन चुके हो। द्वार के बाहर लौटते हुए बर्बरिक मुस्कुराया। अब समझ आए युद्ध का रहस्य? कर्ण ने कहा, हाँ, युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। कहते हैं उस दिन के बाद कर्ण की आत्मा को पूर्ण शांति मिली, क्योंकि उसे पता चल गया था भाग्य शत्रु नहीं होता, वह केवल कर्मों का प्रतिबिंब होता है। और शायद इसलिए आज भी समय हर योद्धा से कहता है, विजय या पराजय नहीं, तुम्हारे निर्णय ही तुम्हारी पहचान बनते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या कर्ण सच में अधर्म के पक्ष में था या वह परिस्थितियों का सबसे बड़ा योद्धा था? अपना विचार कमेंट में जरूर लिखें। अगर ऐसी रहस्यमयी महाभारत कथाएं पसंद है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।